हेलो माय डियर यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल मेडिको स्टडी पॉइंट। सो गाइज, आई होप सो सब लोग ठीक होंगे। कोरोना इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, सो प्लीज टेक केयर एवरीबॉडी, वेयर योर मास्क, कीप द हैंड सैनिटाइजर विद यू एंड प्लीज स्टे होम, स्टे सेफ। सो गाइज, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट बायोलॉजी कि कैसे बायोलॉजी में आप 360 आउट ऑफ 360 स्कोर कर सकते हो नीट में। कैसे मैंने, जब मेरा एग्जाम मैंने 2017 में नीट क्लियर किया था, दैट टाइम आई स्कोर 340। तो कौन कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजीज थी, क्या क्या मैंने स्टडी मटेरियल यूज किया था पढ़ने के लिए, तो वो सारी चीजें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, बिकॉज नीट से रिलेटेड छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी अपडेट, एग्जाम स्ट्रेटेजीज, एमबीबीएस जर्नी से रिलेटेड एक्सपीरियंसेस और ऐसी बहुत सारी वीडियोज मैं इस चैनल पे शेयर करता रहता हूं। तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। तो गाइस, इस वीडियो को बेसिकली मैंने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपको बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360 स्कोर करने के लिए कौन सा स्टडी मटेरियल यूज करना पड़ेगा। आई मीन कौन कौन से स्टडी मटेरियल आप यूज कर सकते हो, कौन कौन सी बुक्स आप यूज कर सकते हो। सेकंड पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप कैसे रिवाइज करें बायोलॉजी को जिससे कि आपके नेगेटिव मार्क्स कम हो, एंड व्हाट इज द रिवीजन स्ट्रैटेजी। नंबर 3 पे हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप एमसीक्यूज को सॉल्व करें, आई मीन कैसे कैसे एमसीक्यूज लगाएं, वो हम तीसरी नंबर पे बात करेंगे। चौथे नंबर पे हम लोग बात करने वाले हैं टेस्ट सीरीज की, कि कैसे आप बायोलॉजी की टेस्ट सीरीज दें, कैसे कैसे टेस्ट सीरीज को सॉल्व करना है, कौन सी टेस्ट सीरीज आप यूज कर सकते हो। और लास्ट में हम बात करेंगे कि एग्जाम हॉल में आप बायोलॉजी को कैसे अटेम्प्ट करें, कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए एग्जाम हॉल में अटेम्प्ट करने की। तो इन सारी चीजों को, अगर इन 5 जो बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं वो आपने 100% आराम से अगर अच्छे से फॉलो किया तो डेफिनेटली आपके 360 ऑफ 360 मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता गाइज, ये आई कैन गारंटीड यू। बात करते हैं सबसे पहले स्टडी मटेरियल के ऊपर। तो गाइज, आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, आपके टीचर्स से, फ्रेंड्स से, सबसे सुना होगा कि यार आप एनसीईआरटी ही, आई मीन ब्रह्मास्त्र है आपको बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360 स्कोर करने के लिए। या आई डू एग्री ऑल्सो विद दैट, बट अकेले एनसीईआरटी से गाइज आप लोग 360 आउट ऑफ 360 यानी कि टोटल 90 क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हो। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, आप 20 का पेपर, 19 का पेपर, 18 का पेपर, 17 का पेपर, 16 का पेपर, पिछले 5 साल के नीट के पेपर्स उठाकर देख लीजिए, आपसे 90 में से 85 क्वेश्चंस बन जाएंगे अगर आपने एनसीईआरटी चार्ट रखी तो, बट 5 क्वेश्चंस आपसे नहीं बनेंगे। ये मैं गारंटीड बोल सकता हूं। क्यों? बिकॉज वो 5 क्वेश्चंस थोड़े आउट ऑफ द बॉक्स आते हैं। तो अगर आप लोग चाहते हो कि ऐसे टॉपिक्स जो आउट ऑफ द बॉक्स आते हैं उनके बारे में भी बताऊं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि हाँ सर वो टॉपिक्स बताओ, तो मैं एक अगली वीडियो बना दूंगा, उसमें आपको मैं जो आउट ऑफ द बॉक्स टॉपिक्स आते हैं, जो एक्स्ट्रा एज इन्फॉर्मेशन होती है, उसके बारे में मैं बता दूंगा आपको 11th और 12th के अलग अलग करके। तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले यही। तो पहला तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही पढ़ना है, टेनी कॉस्ट, आई मीन फर्स्ट प्रियोरिटी हमेशा एनसीईआरटी ही होनी चाहिए। एनसीईआरटी की लाइन वाइज लाइन आपको रटना है, पॉइंट वाइज पॉइंट आपको रटना है, हर एक एक पॉइंट में आपको क्वेश्चन फ्रेम करना है। पढ़ना कैसे है वो मैं बताता हूं आपको। फॉर एन एग्जांपल, आप कोई भी लाइन पढ़ रहे हो, जैसे कि आपने बायोटेक्नोलॉजी स्टार्ट की और आपने पढ़ा कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स यूज्ड टू कट द एंड ऑफ द बेस पेयर या स्पेसिफिक बेस पे ऑफ द डीएनए। तो ये जो लाइन है, इस लाइन से आपको सोचना पड़ेगा कि इस लाइन से एग्जामिनर कैसे कैसे क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है। वो 2-3 तरीके से क्वेश्चन बन जाएगा। पहला दे देगा कि विच एंजाइम्स आर यूज्ड टू कट दी एंड या स्पेसिफिक बेस पे ऑफ द डीएनए, तो वहां पे आ जाएगा आपका रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। फिर वो बोल सकता है कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट द स्पेसिफिक डैश बेस पे ऑफ द डीएनए, वहां फिलअप दे देगा। या फिर वहां दे देगा कि डीएनए का स्पेसिफिक कौन सा स्पेसिफिक बेस पेयर कट करता है। तो लाइक दिस आपको ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स जाके 4 से 5 क्वेश्चन एक एक लाइन से ही फ्रेम करने हैं। दिस इज द मेन स्ट्रेटेजी, जिससे कि आपका एनसीईआरटी का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो पहला आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, तो जो नेक्स्ट थिंग आपको पढ़ना है दैट विल बी योर एमटीजी पब्लिकेशंस की एक एमसीक्यू बुक आती है, जो मैंने भी सॉल्व करी थी जब मैं उस टाइम अपनी प्रिपरेशन कर रहा था, और मैक्सिमम ऑफ द टॉपर्स यूज करते हैं उसको। तो आपको वो सॉल्व करना ही करना है, टेनी कॉस्ट। तो एमटीजी पब्लिकेशन, उसमें आपको क्या समराइज भी मिलेगा हर चैप्टर का, तो आप समरी से भी कर सकते हो। सो ये 2 चीजें हो गई। एंड नंबर 3, अगर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से ज्वाइन कर रखे हो तो उसके मॉड्यूल्स, अगर आपके पास इतना टाइम है तो आप मॉड्यूल्स भी पढ़ सकते हो। सो दीज आर नंबर 1 थिंग जो कि हमको स्टडी मटेरियल का पढ़ना। अब सेकंड चीज बात है रिवीजन कैसे करना है। तो रिवीजन स्ट्रेटेजी अगर मैं आपको बताऊं तो रिवीजन आपको करना है चैप्टर वाइज चैप्टर, यानी कि आपने आज जो भी चैप्टर पढ़ा है
उस चैप्टर को आपको एक वीक के अंदर दोबारा रिवाइज करना ही करना है 10 course, बिकॉज हमारे माइंड के अंदर ना अगर आप एक बार पढ़ते हो तो 20% चीजें जाती हैं, अगर आप उसका रिवीजन सेकंड टाइम कर लोगे तो 40%, और अगर एक वीक के बाद थर्ड टाइम कर लोगे ना 15 दिन के अंदर, तो वो चीज 70 to 80% आपके माइंड के जो परमानेंट मेमोरी है उसमें स्टोर हो जाती है। सो दिस इज द रिविजन टेक्निक जो कि आपको फॉलो करना है। आप हर सब्जेक्ट के साथ फॉलो कर सकते हो, आप केमिस्ट्री के साथ भी, फिजिक्स के साथ भी। कमिंग टू दी एमसीक्यूज अब कैसे लगाने हैं, तो एमसीक्यूज लगाने के लिए आपको बेसिकली चैप्टर पढ़ना है। तो आपने जो भी चैप्टर पढ़ा, फॉर एन एग्जाम्पल आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया, सेकंड चैप्टर पढ़ लिया, जो भी चैप्टर पढ़ा, उस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपके पास एक ऐसा सोर्स होना चाहिए जिसमें कि चैप्टर वाइज एमसीक्यूज आपको मिल रखे हों। उन चैप्टर वाइज एमसीक्यूज को जो चैप्टर किया उसके 100-150 क्वेश्चन उस एमसीक्यू बुक से लगा लो आप। सो दिस इज दी थर्ड नंबर थिंग कि आपको एमसीक्यूज कैसे लगाने, ऐसे ही आपको हर चीज के साथ करना है। कमिंग टू फोर्थ टेस्ट सीरीज। तो देखो टेस्ट सीरीज की मैं एक बात आपसे कहूंगा, आजकल इतने सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, तो आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। ऐसी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो जहां पे सब्जेक्ट के इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज भी टेस्ट सीरीज आपको मिले और आपको एक टोटल मॉक टेस्ट भी मिले। तो ऐसी टेस्ट सीरीज कोई भी ज्वाइन कर सकते हो। आप बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट भी देती हैं, एलएन, आकाश, आप इन लोगों की भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, जो कि आई मीन आपको घर बैठ के भी आप अपने मोबाइल या एंड्रॉइड फोन या फिर टैब से टेस्ट सीरीज दे सकते हो। सो ये बात हुई आपकी टेस्ट सीरीज की। और आपको देखो एक चीज मैं बताऊं, टेस्ट जितने टेस्ट आप दोगे, जितने मॉक टेस्ट पेपर्स आप सॉल्व करोगे, जितना ज्यादा टाइम लिमिट के साथ आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, एग्जाम फ्रेम ऑफ माइंड में रख के करोगे, उतना ज्यादा बेनिफिट आपको होने वाला है और उतना ज्यादा आपके मार्क्स इंक्रीज होने वाले हैं। ये 100% प्रूव्ड है, बिकॉज आप जितने टॉपर्स के इंटरव्यूज देख लोगे या फिर जितने भी आई मीन अच्छे जिनके स्कोर्स आए 360 और 360 हैं, वो सब यही बोलेंगे कि उन्होंने मैक्सिमम ऑफ द टाइम जितना हो सके उतने क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। ओके, सो ये तो था टेस्ट सीरीज के बारे में, जो कि हमने बात करी कि भाई आपको टेस्ट सीरीज कैसे कैसे सॉल्व करना है, कौन कौन सी टेस्ट सीरीज यूज करना है, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना ही पड़ेंगी जब भी आप कोई टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हो। नाउ कमिंग टू द फिफ्थ पॉइंट। तो फिफ्थ पॉइंट में गाइज हम लोग बात करने वाले हैं कि एग्जामिनेशन हॉल में आपका कैसा अप्रोच होना चाहिए बायोलॉजी को सॉल्व करने के लिए। बिकॉज यू नो सबकी अलग अलग स्ट्रेटेजीज होती हैं, कोई पहले फिजिक्स सॉल्व करता है, कोई केमिस्ट्री सॉल्व करता है, कोई बायोलॉजी सॉल्व करता है। तो अगर आप मेरी बात करो तो जब मैंने अपना नीट एग्जाम दिया था एंड मेरी फुल जो मेरा ड्रॉप ईयर था उसमें मैंने स्ट्रेटेजाइज ऐसे ही किया था, सेम पैटर्न फॉलो किया था कि पहले बायोलॉजी सॉल्व करना है, फिर केमिस्ट्री, एंड लास्ट में मैं फिजिक्स पे जाता था। सो ये सबकी अपनी अपनी अलग अलग स्ट्रेटेजीज हो सकती है। अब हम बात करें कि आप अगर पहले बायोलॉजी सॉल्व कर रहे हो या बायोलॉजी जिस भी टर्न पे सॉल्व कर रहे हो, हाउ यू हैव टू अप्रोच टुवर्ड्स बायोलॉजी। तो सबसे पहले आपको एक फर्स्ट राउंड देना है जो कि बहुत क्विक और बहुत सडन देना है। आई मीन उसमें आपको सिर्फ जो पहली नजर में ही क्वेश्चन देख के लग जाए कि या ये क्वेश्चन मुझे आता है, उसको टिक करो। तो फर्स्ट राउंड में आपको ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करना है एंड 90 क्वेश्चंस में से आप मैक्सिमम 60 to 70 क्वेश्चंस फर्स्ट राउंड में ही क्लियर अप कर देते हो, बिकॉज यू नो आता ही हमें इतने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो ही जाते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट राउंड। फिर सेकंड राउंड में आपको उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है जिनमें आपको डाउट होता है, यानी कि दो ऑप्शंस में या तो ए हो सकता है या तो बी हो सकता है। ऐसे क्वेश्चंस को आपको सेकंड राउंड में अटेम्प्ट करना है। उन सारे क्वेश्चंस के लिए आप एक जो फर्स्ट राउंड आपका गो हो गया उस टाइम उनको टिक करते चले जाओ, जो भी आपको डाउटफुल लग रहा है ऐसा। जब सेकंड राउंड आप कर लेते हो तो वो 60-70 से आपका नंबर आ जाता है 70-80 तक। फिर आपके पास 10 क्वेश्चन ऐसे बच जाते हैं बायोलॉजी में डेफिनेटली, जो क्वेश्चंस या तो आपको बिल्कुल कतई नहीं आते हैं, मतलब जिनके बारे में कोई आइडिया ही नहीं है, या फिर ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनके बारे में 2-3 ऑप्शंस में डाउट हो रहा होता है। तो जो वो 10 क्वेश्चंस आपके रहते हैं, उन 10 क्वेश्चंस को आपको बेसिकली छोड़ देना है। आई मीन उनको आपको लास्ट में देना है जब आप फिजिक्स और केमिस्ट्री सॉल्व कर लो उसके बाद। सो दिस इज दी स्ट्रेटेजी जो एग्जामिनेशन हॉल में करना है। फिर लास्ट थिंग जो रहती है वो सबको ही पता है कि जब हम आंसर OMR शीट भरते हैं उस टाइम प्लीज बी केयरफुल कि जब हम भरते हैं तो पहले बायोलॉजी भरो, फिर फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री। और बायोलॉजी में सीक्वेंस और सीरियल नंबर देखकर भरो, क्योंकि अगर एक ही ऊपर नीचे हो गया ना तो आई कैन से कि आपका पूरा का पूरा OMR खराब हो जाएगा एंड आपकी मेहनत की कोई वैल्यू नहीं बचेगी। तो प्लीज उस टाइम थोड़ा सा ध्यान रखिए। सो आई होप सो गाइज वीडियो में जो भी बातें मैंने बताई हैं आप उनको फॉलो करोगे एंड डेफिनेटली अगर आप ये 5 बातें फॉलो करते हो तो आपके कोई नहीं रोक सकता है 360 आउट ऑफ 360 आने से। सो प्लीज डू फॉलो दिस स्टेप गाइज। और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए एंड अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज गाइस फ्रॉम 1 मई वैक्सीनेशन स्टार्ट हो रहा है, तो अपनी टर्न पे वैक्सीन जरूर लगवाइए बिकॉज यू नो कोरोना इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। सो प्लीज वेयर योर मास्क, कीप द हैंड सैनिटाइजर विद यू एंड प्लीज स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू गाइस, प्लीज कीप सपोर्टिंग।